मसीह खुदावंद में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं नौजवान की तरक्की का राज। खुदा के लोगों, हमने देखा खुदा साथ होना चाहिए, फिर हमें पाक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कल हम सीख रहे थे, हमें बुरे हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और आज सुबह हम अपने चौथे पॉइंट को लेंगे, नौजवान कैसे तरक्की कर सकता है, राज क्या है, भेद क्या है। एक और भेद से हम पर्दा उठाएंगे। आज के सुबह यूसुफ इसलिए तरक्की कर रहा था क्योंकि वो अपने बाप का ताबेदार बेटा था। तरक्की के लिए यह बड़ा जरूरी है कि हम अपने माँ बाप के ताबेदारी में रहें। समटाइम हम तरक्की करना चाहते हैं लेकिन माँ बाप की ताबेदारी में नहीं रहना चाहते। कई ऐसे नौजवान देखे हैं जो बदतमीज होते हैं और उनका काम ये है अपने माँ बाप के आगे बदतमीजी करना और जो कुछ उन्होंने कहना उनकी बातों की नाफरमानी करना, नाफरमानी के अंदर जिंदगी गुजारना और मुआशरे में उनको बेइज्जत करना। जो बेटियां बेटे अपने माँ बाप को अहले मोहल्ला में, मुआशरे में बेइज्जत करते हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की के लिए यह बड़ा जरूरी है कि आप अपने बाप की इज्जत करें, माँ की इज्जत करें और ताबेदारी में रहें। और यूसुफ के अंदर यह खूबी थी कि वो अपने बाप से मोहब्बत करता था, हर बात शेयरिंग करता था क्योंकि खुदा उसके साथ था। इस बात को याद रखें। अगर हम ये चाहते हैं हम तरक्की करें तो फिर यूसुफ की तरह हमें भी अपने माँ बाप के ताबेदारी में रहना है, नाफरमान नहीं होना। नाफरमान बेटा दुख उठाता है। अगर आप मुसरफ नौजवान की स्टोरी देखें, यह भी नौजवान था, यह तरक्की करने निकला था। घर से रुपया पैसा तो इसे मिल गया, निकला कि मैं तरक्की करूंगा। लेकिन तरक्की क्या है? वो जो उसके पास रुपया पैसा था, दोस्तों के साथ वो सारा रुपया पैसा इसने अय्याशी के अंदर, ऐशो इशरत के अंदर इसने खर्च कर लिया। अब इसके पास कुछ नहीं है। हो, इसकी हालत ठीक नहीं है। इस नौजवान की हालत देखिए क्या है, कहां जिंदगी गुजार रहा है। उन्हीं दोस्तों का मुलाजिम, वहां देखिए जानवरों के साथ इसकी जिंदगी गुजर रही है। वही खुराक खाने पर मजबूर हो गया है क्योंकि बाप का नाफरमान, बाप का दिल तोड़कर घर छोड़कर निकला है। लेकिन यूसुफ अपना घर छोड़कर नहीं निकला, उसे तो बेचा गया। लेकिन वो जहां जहां भी था, बाप की मोहब्बत उसके दिल में थी। और जब वो प्रॉस्पर हुआ, उसने अपने बाप को बुलाया क्योंकि वो ताबेदार बेटा था। खुदा के लोगों, कई ऐसे नौजवान हैं दुख देने वाले माँ बाप को, और फिर उनकी हालत ऐसी ही होती है जैसे मुसरफ बेटे की थी। वो फैसले करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर गलत समझौता कर लेते हैं, यहां तक कि अपने ईमान को बेच देते हैं। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें, हमें बेहतरीन नौजवान बनना है। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करें तो हम तरक्की पाएंगे और लंबी जिंदगी मिलेगी, बरकत मिलेगी। अगर हम नाफरमान हैं तो फिर तरक्की नहीं हो सकती। सिर्फ इस बात को मत समझिए कि आप पढ़ लिख गए हैं तरक्की हो जाएगी। नहीं, तरक्की तब होती है जब आप अपने माँ बाप के ताबेदारी में रहते हैं। ऐसे कुछ लोग चर्च में होते हैं और वो तरक्की करना चाहते हैं, और वो तरक्की क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस कदर वो अपने रूहानी माँ बाप के ताबेदारी में नहीं होते जिस तरह उन्हें होना चाहिए। और जो अपने रूहानी माँ बाप के ताबेदारी में नहीं होता, वो दुख पाता है। वो कभी भी चर्च के अंदर तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसके अंदर नाफरमानी की स्पिरिट है, नाफरमान है, ऐबजोई करने वाला है। अगर वो फर्माबरदार है, ताबेदारी के अंदर रहेगा तो वो तरक्की करेगा। कई ऐसे रूहानी फरजंद होते हैं, वो तरक्की नहीं कर पाते, अपने ईमान का जहाज का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, और उसका रीजन नाफरमानी है, ताबेदारी का जिंदगी के अंदर ना होना है, जिसके बायस वो नुकसान उठाते हैं। आइए आज के शुभ नौजवान अपने माँ बाप के ताबेदारी में रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मेहरबान। बुजुर्ग आसमानी बाप दुआ करते हैं, कलाम सुनने वाले नौजवान बेटियां और बेटे अपने माँ बाप के ताबेदारी में चलें ताकि तरक्की करें। यीशु के नाम में आमीन।